गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर 8। फिर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसी त्रिभुज में मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी कि ये दो भुजाएं हैं, इनका मध्य बिंदु, ये इनके मध्य बिंदु है, इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यहाँ डी ले लें और इसे ई ले लें, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा BC, यानी कि हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है DE समांतर BC ज्ञात है। त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D और F है। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति, AB का मध्य बिंदु D है, भुजा AB का मध्य बिंदु D है, तो इसका मतलब AD बराबर DB। इसे इसके बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा AD बटे DB बराबर है समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है इन्होंने भुजा AC का मध्य बिंदु E है, तो AE बराबर होगा EC इसके बटे में ले आएंगे ऐसे करके AE बटे EC बराबर 1 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों ही 1 के बराबर हैं इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया AB AD बटे DB बराबर है AC बटे AE बटे EC, यानी कि इसका मतलब D और E AB तथा AC को समान अनुपात में या एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। बिंदु D तथा F, बिंदु D तथा F भुजाओं AB तथा AC को एक ही अनुपात में
एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, इसलिए तीसरी भुजा इस भुजा के समांतर होगी, यानी कि डी ई समांतर होगा बी सी के। यही हमें सिद्ध करना है, इति सिद्धम। और सवाल नंबर 9, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी तथा इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ओ ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है ए ओ बटे वी ओ सी ओ बटे डी ओ। अब हम इसकी उत्पत्ति समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी, विकर्ण ए सी तथा बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ई ओ समांतर डी सी खींची, ई ओ समांतर डी सी खींची। अब त्रिभुज ए डी सी में इस त्रिभुज ए डी सी में और ई ओ समांतर डी सी खींची, यानी कि डी सी के समांतर ई ओ खींची, तो यानी कि इसमें डी सी समांतर है ई ओ के, तो समानुपात इनमें से समानुपाती इनमें से ए ई वटे ई डी बराबर होगा ए ओ वटे, इधर से ले लेंगे सी ओ, इधर से लिख दें या इधर से लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ सी या सी ओ एक ही बात है। समीकरण नंबर 1, और ए बी समांतर है डी सी के और डी सी समांतर है ई ओ के, तो ए बी भी ई ओ के समांतर होगी, यानी कि यहाँ से ई ओ समांतर होगा ए बी के। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में या ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में या ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, तो इसमें ये बटे ये बराबर होगा ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा। तो ए ई
वटे ई डी बराबर होगा वी ओ वटे ओ डी या डी ओ। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से दोनों की ये साइड बराबर हैं, लेफ्ट साइड बराबर हैं, तो राइट साइड भी बराबर होंगी। तो यहाँ से हो जाएगा ए ओ वटे सी ओ बराबर होगा वी ओ वटे डी। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं ए ओ वटे, ये इसके नीचे ले आएंगे वी ओ, सी ओ इसके स्थान पर सी ओ और वटे डी। यही हमें सिद्ध करना है। ये हो गया इति सिद्धम। और सवाल नंबर 10, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ऊपर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ ए बी सी डी एक समलंब है। उपपत्ति, दिया हुआ है हमें विकर्ण चतुर्भुज के विकर्ण AC तथा VD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और दिया है AO बटे BO CO बटे D। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं AO बटे CO, इसे इसके ऊपर VO बटे DO, समीकरण नंबर से 1 मान सकते हैं। अब हम यहाँ से रचना करते हैं EO समांतर DC नीचे, EO समांतर DC के नीचे। अब रचना से तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो EO समांतर DC है, EO समांतर DC, तो समानुपाती प्रमेय से AE वटे ED बराबर AO वटे CO। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से AO बटे CO, AO बटे CO ये आपस में बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होंगे, यानी कि AE वटे ED बराबर होगा VO और बटे D। यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया
कि ई ओ जो रेखा है ए बी और वी डी को रेखा ई ओ त्रिभुज ए बी डी की भुजाओं ए डी तथा वी डी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए ई ओ समांतर होगा ए बी के, और यहाँ पर ई ओ समांतर है डी सी रचना से, तो इसलिए ए बी समांतर होगा डी सी के, और जब ए बी भुजा और डी सी के समांतर होगी तो इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। बस यही हमें सिद्ध करना था।